एईएस बीमारी अब शिवहर में भी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। शिवहर सदर अस्पताल में बनाए गए एईएस के विशेष वार्ड में अब तक 6 बच्चों को भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 4 बेहतर इलाज के बाद फिलहाल सामान्य स्थिति में हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों ने मरीज के परिजनों से भी मुलाकात की और अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मियों को कई निर्देश जारी दिए। इस जिले में अभी तक 6 बच्चे आक्रांत थे और जिसमें 2 की मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने वाले में एक चंदा कुमारी है, डॉक्टर ऑफ शंकर राम एट खैरमा है, बिसानपुर की है, शिवहर डिस्ट्रिक्ट की है। दूसरी है चांदनी कुमारी, डॉक्टर ऑफ रामाशंकर शाह एट सहवाजपुर। यही 2 की यहाँ मृत्यु की सूचना है। एक 7 जून को है और एक 8 जून की है। ये 2 घटना है। बाकी लोग स्वस्थ हैं और कुछ लोगों की चिकित्सा चल रही थी और चिकित्सा पूरी करके लोग वापस भी आ गए। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर समेत कई जिलों से होते हुए अब एईएस ने पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि नेपाल में इस बीमारी से कितनी मौतें हुई हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन नेपाल में इस बीमारी से आक्रांत एक मासूम को इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एईएस पर पत्रकारों के सवाल पर मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार बिहार सरकार के संपर्क में है और हर संभव मदद कर रही है। अभी भैया अभी तो आज पहुंची है यार। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ओनली इट हैज बीन सेंट टुडे itself ना। I will no I am not addressing a press conference here na। I have said whatever I wanted to say. I have said whatever I wanted to say. We are doing no, I am not addressing a press conference. That super specialty center is already in the advanced process of construction. I have myself gone and seen that on 5 years you could not deliver that, sir. You see, whatever has been done, I have seen that. Whatever is required more, I have advised them, and we have promised every possible support to the state government. मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि एईएस मामले में सरकार से चूक हुई। समस्या का कारण 4G है, गांव, गरीबी, गर्मी और गंदगी, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि मरने वाले अधिकतर बच्चे SC और अति पिछड़ा समाज के हैं। सरकारी स्तर पर थोड़ी मोड़ी चूक हुई है। जितना हम लोग को संज्ञान लेना चाहिए बीमारी आने के पहले, उतने स्तर पे, जमीनी स्तर पे काम हम लोग नहीं करें। बीमारी अज्ञात है, अभी तक इसके होने का, पहुंचने का कोई ठोस कारण लोग नहीं पहुंच पाया है। थोड़ा मोड़ा जानना है, मेरा मानना है कि इस पर हम लोग को 4G पे काम करने की ज़रूरत है। पहला जी, गाँव, जितने भी मृतक हैं या बीमार होकर बच्चे हैं सब गाँव से जुड़े हुए हैं। दूसरा जी, गरीबी, जितने भी मृतक हैं चाहे ये मरीज हैं सभी बहुत मतलब बिलो BPL से भी नीचे बढ़ के लोग जैसा दिख रहे हैं। ज़्यादातर लोग शेड्यूल कास्ट से भी हैं और अति पिछड़ा समाज से हैं। तीसरा जी, गर्मी, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा बिहार में पड़ी है, इस कारण भी मतलब बीमार मरीजों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और चौथा जी जो है वो है गंदगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और जो लोग शोध इस पे कर रहे हैं उसको भी ज़मीनी पे जाने की ज़रूरत है। सिवान के लाल अमरजीत सिंह कश्मीर के पुलवामा में शहीद हो गए हैं। अमरजीत सिंह पुलवामा में ASC कोर में थे। ये आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए। अमरजीत सिंह की छुट्टी फिलहाल 15 जून को समाप्त हुई थी और यह घर आकर इसी 15 जून को कश्मीर गए थे, जहां आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए। इनका पूरा परिवार लखनऊ में रहता है। यह मूल रूप से सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के दिगवालिया गांव के रहने वाले हैं। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। शहीद अमरजीत सिंह का पार्थिव शरीर कल सुबह तक उनके पैतृक गांव रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के दिगवालिया आने की खबर है। अमरजीत कुमार भंजा है हमारा, और रात में हम लोगों को सूचना मिला कि भाई जो है जम्मू कश्मीर में उग्रवादी का जो है हमला हुआ, उसी में जो है वो शहीद हो गया।
फ़ोन से सूचना मिला हमको। उसके बाद जो है फ़ोन का सूचना सुन करके हम यहाँ आए हैं। मामा हैं उसके हम। हाँ, उनके पैतृक गांव घर पे आए हुए हैं।